हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशनल एस्पेक्ट ऑफ जेसीए। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है और अब आपके मन में डाउट होगा कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर हम एस जेसीए ज्वाइन करते हैं तो इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स होंगे और क्या कॉन्स होंगे जिनको हमको अपने माइंड में रखना चाहिए इस पोस्ट को ज्वाइन करते समय। तो गाइस, मैं आज आपसे सब कुछ शेयर करूंगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रमोशनल एस्पेक्ट ऑफ जेसीए। ठीक है, अब ये है चार्ट जो कि आपको डिपिक्ट करता है कि व्हाट विल बी द प्रमोशनल एस्पेक्ट। अब सबसे पहले आप ज्वाइन करेंगे 4200 पे, जिसमें आपको कहलाया जाएगा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, और ग्रुप बी के आप ऑफिशियल होंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस होगा आपका फ्रेशर, और सैलरी अगर अभी के डीए के हिसाब से हम बात करें जो कि 46% है, वो अराउंड आपका 4200 में 66 to 67,000 के करीब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा मान के चलिए 67-68,000 के करीब आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, जिसमें आपका वॉशिंग अलाउंस, जी हाँ, वॉशिंग अलाउंस भी मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन, जो अगर आप जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के बाद नेक्स्ट पोस्ट पे आप जाएंगे एज कोर्ट असिस्टेंट, और वो कितने ग्रेड पे की पोस्ट होगी, वो होगी आपकी 4600 की, और उसमें एक्सपीरियंस क्या है 5 इयर्स का। मतलब क्या है कि सपोज आज से आप ज्वाइन करते हैं जो कि आज 2023 है, और नेक्स्ट 2028 में डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा आफ्टर 5 इयर्स ऑफ योर सर्विस, जिसमें आप एलिजिबल होंगे, और अगर आप पास कर गए तो आप कोर्ट असिस्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दो वेज ऑफ प्रमोशन होते हैं, हम सबको पता है। एक होता है नॉर्मल प्रमोशन, जिसमें वैकेंसी क्रिएट हो रही है और आप नॉर्मली विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो जाते हैं, और दूसरा होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम। डिपार्टमेंटल एग्जाम के बैठने के लिए ही क्राइटेरिया आपका 5 इयर्स ऑफ एस जेसी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसमें सैलरी आपकी 72 to 73,000 होगी 4600 ग्रेड पे। ठीक है, इतनी आपकी सैलरी होगी, और ये जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूं ये आपकी एक्चुअल इन हैंड सैलरी होगी, जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी आफ्टर टैक्स डिडक्शन एंड एनपीएस। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट होगा आपका 4800 ग्रेड पे की पोस्ट, जो कि होगी आपकी सीनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए। अब ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसमें आपको एस 5 इयर्स चाहिए एज कोर्ट असिस्टेंट। ठीक है, 5 इयर्स कोर्ट असिस्टेंट चाहिए, और उसके बाद ये कब होगा आपका, ये भी डिपार्टमेंटल एग्जाम के बाद होगा। मतलब एज आपने 5 साल, आपने सपोज 2028 से 5 साल और ऐड कर लीजिए, 2033 तक आप एज कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। आई रिपीट, एलिजिबल होंगे। क्लियर करना तो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी क्राइटेरिया पे उस टाइम कैसी कंडीशंस होंगी, बट हम नॉर्मल कोर्स में बात कर रहे हैं कि हर एक 5 साल पे अगर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा तब। लेकिन ये भी नहीं है कि हर एक 5 साल पे होगा ही होगा, कई बार 6 साल में कोई एग्जाम होता है, कई बार जब आप एलिजिबल होते हैं वो एग्जाम नहीं आता, उसके 1-1.5 साल बाद आता है। लेकिन मोटा मोटा आफ्टर 5 इयर्स ऑफ सर्विस एज कोर्ट असिस्टेंट यू विल बी एलिजिबल फॉर द डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑफ सीनियर कोर्ट असिस्टेंट। ठीक है, और वही अगर आप वही नॉर्मल कोर्स में विदाउट एनी डिपार्टमेंटल एग्जाम आप करते हैं तो 8 से 9 साल लग सकते हैं आपको कोर्ट असिस्टेंट से सीनियर कोर्ट असिस्टेंट बनने में। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज जो है आपसे ऊपर जो जितने लोगों का पोस्ट है वो खाली होगी, तभी तो आप सीनियर कोर्ट असिस्टेंट पे प्रमोट हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सीनियर कोर्ट असिस्टेंट नॉन फंक्शनल। समझे आप, 5400 ग्रेड पे बनेंगे आप 4800 जिस दिन बन जाएंगे उसके 4 साल ऑटोमेटिकली 4 साल बाद आपका 5400 ग्रेड पे लग जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है, बस खाली आप जैसे आज 4800 पे ज्वाइन कर गए, मतलब आप सीनियर कोर्ट असिस्टेंट आप बन गए आफ्टर प्रमोशन या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसके 4 साल बाद आप जो आप ऑटोमेटिकली आप 5400 लग जाएगा आपका। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6600 ब्रांच ऑफिसर। ये है सुप्रीम कोर्ट की
गेस्टेड पोस्ट जो कि ग्रुप ए की होती है, और ये आप तब बनते हैं जब आप अपना इनका डिपार्टमेंटल एग्जाम आफ्टर 5 इयर्स ऑफ सर्विस एज सीनियर कोर्ट असिस्टेंट आप सर्व कर लेते हैं इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको, और ये कितना ग्रेड पे है, ये है 6600। देखिए यही है जब एक जो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब का एक्चुअल चार्म जब होता है कि जब आप किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन करें, तो वो कब करते हैं, जब आप गेस्टेड पोस्ट ऑफिसर बन जाते हैं और वो बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में एज ब्रांच ऑफिसर, एंड दैट टू इन ग्रेड पे ऑफ 6600। करेक्ट। इसमें सैलरी आपकी 1.25 से लेके 1.35 के इन हैंड में होती है। ठीक है, और ये मोटा मोटा 5-10 हजार ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट मोटा मोटा इतनी आपकी सैलरी होती है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो कि 7600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और ये आपकी ग्रुप एक ही पोस्ट है। और यहां तक आप अपने फैग एंड्स, मतलब क्या, लास्ट अपने जो आपका कैरियर होगा उसमें आप पहुंचेंगे, क्योंकि यहां तक होते होते काफी टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा एज कोर्ट असिस्टेंट, सीनियर कोर्ट असिस्टेंट, ब्रांच ऑफिसर। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग एक बार अगर अपना टाइमली एग्जाम निकालेंगे और सही एज में लग चुके हैं, सही एज मींस आप 23-24 में अगर एज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट लग जाएंगे, तो आप देयर आर चांसेस कि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार तक पहुंच सकते हैं। ठीक है गाइस, 7600 ग्रेड पे की पोस्ट है, अराउंड आपकी सैलरी 1.5 लाख होगी इन हैंड, आई रिपीट इन हैंड होगी। ठीक है, और उसके बाद पर्क्स तो और क्या क्या मिलते हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अभी के लिए मैं बता देता हूं आपका नेक्स्ट प्रमोशन, जो कि कुछ लोगों का ही होता है लेकिन होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आप टाइमली निकाल लें और टाइमली डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट भी हो जाए, और आपकी एज भी जो है 22-23 साल में अगर आपने एज जेसीए इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया, तो आप 101% डिप्टी रजिस्ट्रार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये तभी जब सारी कंडीशंस आपके फेवर में हो। ठीक है, कंडीशंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार हर कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आप हमेशा जानते होंगे कि गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है हायरार्की का, तो ऊपर की वैकेंसीज कमी होती हैं एज कंपेयर टू लोअर वन। तो डिप्टी रजिस्ट्रार के चांसेस हैं आप बन सकते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम से, अगर आप सबसे लेट में पहुंच रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी लेट हो रहा है, तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाएंगे, नहीं, देयर आर नॉट चांसेस। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं बता तो दूं कि कितना ग्रेड पे की पोस्ट है, वो 8700 रुपीज की ग्रेड पे की पोस्ट है। इसमें सैलरी आपकी 1.75 के करीब होगी, और ये इन हैंड होगी। जी हाँ, इन हैंड होगी, आपके अकाउंट में एक्चुअल में क्रेडिट होगी। और एक होता है एडिशनल रजिस्ट्रार, जिसमें बहुत कम लोग पहुंचते हैं, बहुत कम लोग, जो कि जेसीए में एज सच मैंने कभी नहीं सुना कि एज जेसीए एडिशनल रजिस्ट्रार 1 या 2 होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग यहीं तक ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार या फिर डिप्टी रजिस्ट्रार तक रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो आप मान के चलिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो 100%, और ब्रांच ऑफिसर उससे भी ज्यादा 100% मान लीजिए। डिप्टी रजिस्ट्रार के देयर आर माइन्यूट ऑफ चांसेस, बट यस देयर आर चांसेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पर्क्स क्या हैं, अगर हम एस जेसीए ज्वाइन करते हैं इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए सबसे बड़ा पर्क है आपका ऑल ओवर लाइफ टाइम आप क्या है, दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में रहने का मतलब क्या है कि आपको जो बाकी फैसिलिटीज हैं बाकी स्टेट के कंपेयर में, अपार्ट फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज मतलब क्या है कि आप वाई सिटी में हैं, तो उससे कई गुना बेटर आपको आपके बच्चों के लिए एजुकेशन, पेरेंट्स के लिए और आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज आपको 100% बहुत अच्छी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपका सीजीएचएस कार्ड बनेगा आपका, तो सीजीएचएस कार्ड से आप बहुत ज्यादा एकदम से अनलिमिटेड आप मेडिकल रिम्बर्समेंट करवा सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस की तो जरूरत है ही नहीं आपके पास जब सीजीएचएस होगा। और किन 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 के लिए? आपके लिए, आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड के लिए, आपके 2 बच्चों के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। ठीक है, और पेरेंट्स मतलब क्या है, आप अपने पेरेंट्स को भी ले सकते हैं या फिर अपने इन लॉज को, दोनों में जैसे किसी एक को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी, आपका सीजीएचएस या फिर मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या पता है कि वॉशिंग अलाउंस भी मिलता है। जी हां, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सैलरी आपको वॉशिंग अलाउंस भी दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद ड्रेस अलाउंस भी मिलता है आपको। ड्रेस अलाउंस मतलब क्या है, साल में एक बार आपका अराउंड 15 से 20 हजार रुपए आपका आपको मिलेगा, जिसमें आपको ड्रेस अलाउंस के वो पैसे मिले जाते हैं। और अभी एक और चीज आपको अपडेट बता देता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक कोर्ट अलाउंस का भी केस चल रहा है, वो पेंडिंग है, उस पर डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। बट
क्या पता आने वाले दिनों में जैसे राज्यसभा में आपका अलाउंस मिलता है या फिर लोकसभा में आपको अलाउंस मिलता है, क्या पता कोर्ट अलाउंस भी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको मिलने लग जाए सुप्रीम कोर्ट में। बट गाइज ये एक स्पेकुलेशन है, इसकी श्योरिटी नहीं है, बट यस केस फाइल हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको सुप्रीम कोर्ट में विंटर वेकेशंस एंड समर वेकेशंस तक मिलती हैं। जी हाँ, जैसे स्कूल में होता है ना कि गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी पार्लियामेंट में आपके सेशंस के अकॉर्डिंग होता है, वैसे ही आपको विंटर वेकेशन एंड समर वेकेशंस मिलते हैं। वो कितने मिलते हैं वो मैं अभी आपको कुछ देर में बताता हूं। अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि विंटर वेकेशन और समर वेकेशंस का भी प्रोविजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देयर ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स के लिए। फिर नेक्स्ट आपका कैलेंडर तो दिखा दूं आपको कि कैलेंडर से आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए। अब ये देखिए जून है ना, मई और जून ये आपके समर वेकेशंस के छुट्टियां होती हैं। इसमें सिर्फ समर में कुछ बेंचेस लगते हैं और कुछ विंटर में लगते हैं। विंटर कैलेंडर दिखाता हूं मैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं 17 से लेके 31 तक ये इनकी विंटर्स की छुट्टियां होती है। इसमें 50% ऑफ स्टाफ आता है। मतलब क्या है, अगर आपका फर्स्ट लॉट में आया तो आपकी फर्स्ट लॉट में ड्यूटी लगेगी, सेकंड लॉट में हुआ तो आपका सेकंड मतलब लास्ट 10, जैसे अगर ये 20 दिन की छुट्टियां तो 10 दिन की आपको छुट्टियां मिलेंगी। और वहीं गर्मियों में अगर आपकी सपोज आपकी 30 दिन की है तो आपकी 15 दिन की आपको छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज होगी क्लियर। और जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये रेड ये मोस्टली छुट्टियां हैं। ये 24-25 ये सब वाली 2, 9, 8, 9, तो ये चीजें तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी छुट्टियां मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फॉर देयर ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका कि कॉन्स की बात क्या की जाए, कॉन्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा है कि प्रेशर। जी हां, आप इस सुप्रीम कोर्ट को या फिर किसी भी हाई कोर्ट को एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब मत समझिए। यहां बहुत ज्यादा पेंडेंसी होती है और पेंडेंसी भी आप ऐसी नहीं होती कि आप कुछ दिनों तक रख सके। आपको वो काम जो है डेली आपका खत्म करना होगा, क्योंकि नहीं तो वो केस कल लगना होगा। और अगर आपने वो केस को कल नहीं लगा, आपको उस पेंडेंसी को कंप्लीट नहीं किया, तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, क्योंकि आपने अपना काम पेंडिंग छोड़ा हुआ है। और यहां पे एक्सपीडियंसी ऑफ वर्क होता है, एक्सीजेंसी होती है, जिसको आपको तुरंत के तुरंत निपटाना होता है, ठीक है। प्रेशर होगा। और उसके बाद ऑड आवर्स में भी आपको काम करने के लिए कहा जा सकता है। ये आपको 9 to 5 नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। आपको इतना पेंडिंग वर्क होगा कि आपका नो डाउट आपका जो ऑफिस नॉर्मल ऑफिस आवर्स है उससे ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो ये अपने माइंड में मेकअप करके पहले ही ज्वाइन करना। और ये नहीं है कि अब आप 100 में से अगर कहीं से आपको किसी एक बच्चे ने कह दिया कि यार यहाँ तो काम कम है, देखिए 90% जो ब्रांचेस हैं सुप्रीम कोर्ट की वहां पे काम ज्यादा है। अगर वहीं अकाउंट्स या फिर ऐसे छोटे जो वैसे ब्रांचेस हैं जहां पे काम कम है, आप उनको नहीं जनरलाइज कर सकते। बट मेजॉरिटी ऑफ 90% कोर्ट स्टाफ या फिर जो वैसा स्टाफ है जिनको एक्सीजेंसी का होती है, उनके लिए वर्क प्रेशर बहुत है। फिर उसके बाद यहां पे अगर आपको वर्क प्रायोरिटी है आपकी और अपना चाहते हैं कि आप अपने कैरियर में एक्सेल कर सकें, तो आप 100% ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको हर चीज़ का पर्क मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। ये आप अपने माइंड में रखिएगा। वो जो एकदम से जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कहते हैं कि आप बस खाली बेंचेस पे बैठ के आ जाते हैं, लंच करने जाते हैं बस और 11 बजे जाते हैं और 2 बजे छुट्टी हो जाती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। यहाँ स्ट्रिक्टनेस होती है और स्ट्रिक्टनेस होने के साथ साथ आपको उसका बेनिफिट भी दिया जाएगा, नो डाउट, ठीक है गाइस। ये हो गया मेरी तरफ से आपके लिए व्हाट आर द पर्क्स एंड बेनिफिट्स एज जेसीए। और प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या होगा जेसीए का अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है गाइस। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अभी के लिए अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। यह था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।